इन्फिनिटी ग्रुप का कृष्णा भूमि आर्केड 140 एकड़ में 108 पंचवटी प्लांटेशन का अनावरण करता है। वृंदावन की सबसे बड़ी इको स्पिरिचुअल पुनरुत्थान पहल दर्ज। इन्फिनिटी ग्रुप द्वारा भारत का पहला धार्मिक और सांस्कृतिक उत्पाद मॉल कृष्णा भूमि आर्केड 108 रिवियर्ड महंतों के नेतृत्व में यमुना तट पर 140 एकड़ में पंचवटी प्लांटेशन सेवा प्रारंभ करता है। ये कार्यक्रम ब्रज क्षेत्र में सबसे बड़े आध्यात्मिक पारिस्थितिक पुनरुद्धार प्रयासों में से एक के रूप में दर्ज होता है। ब्रज कॉरिडोर और आगामी जेवर एयरपोर्ट द्वारा वैश्विक कनेक्टिविटी बढ़ने से यह पवित्र नगरी विश्व के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थलों में तेजी से उभर रही है। तीर्थयात्रियों का फुटफॉल 2.45 करोड़ से अगले 5 वर्षों में लगभग 6 करोड़ तक बढ़ने के अनुमान के साथ पंचवटी पुनर्स्थापना परिक्रमा मार्ग और यमुना के बीच एक महत्वपूर्ण हरित बफर बन जाती है। ये बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात है आज हमारे बांके बिहारी जी का प्राकट्योत्सव है। इस प्राकट्योत्सव में ये पंचवटी ये वृक्ष लगाना, क्यों प्रकृति हमारे श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च विख्यासिदुत्तमा प्रीति राम माधव नृपः। ये वृंदावन जो है ये लता पता वृक्ष इसमें आच्छादित पहले था, लेकिन अभी जो है वृंदावन ये कंक्रीट बन गया है। कंक्रीट बन न बन के यहाँ लता पता वृक्ष का बहुलता होना चाहिए। ये प्रयास जो है बहुत ही श्रेष्ठ है और उत्तम है। जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी, अध्यक्ष सनातन संस्कार सेवा संस्थान, अध्यक्ष रामलीला कमेटी, अध्यक्ष वृंदावन विकास फाउंडेशन। जिस प्रकार से यह पंचवटी का आज का महामहोत्सव श्री राम विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में एवं श्री बांके बिहारी जी के प्रकट दिवस पर किया जा रहा है, यह बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। पंचवटी का निर्माण पंच देवताओं की प्रसन्नता के लिए होता है। प्रकृति के जो पंच तत्व हैं उनकी शुद्धि के लिए तथा जीवन की सिद्धि के लिए है। श्री उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के तत्वावधान में एवं श्री महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की इच्छा के अनुसार जिस प्रकार से वृंदावन में यमुना जी के पावन तट पर यह पंचवटी का निर्माण हो रहा है, यह सभी जीव मात्र के कल्याण प्रदान करने वाला है तथा इससे पूरे विश्व में एक संदेश जाने वाला है। जो व्यक्ति पंचवटी का निर्माण करके उसका संरक्षण और संवर्धन करता है, वस्तुतः वही मानव जीवन की पूर्णता को प्राप्त करता है। हम सभी का परम कर्तव्य है कि प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करना चाहिए। केवल हिंदू को ही नहीं अपितु मनुष्य मात्र को संकल्प लेकर के प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के कार्य करना चाहिए। आज जिस प्रकार से ये प्रदूषण का प्रभाव पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व को एक समाप्त करने की ओर अग्रसर हो रहा है, उसमें एक यह बहुत बड़ी पहल है जो कि उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद ने की है। श्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा की जा रही है। आज का जो भयावह समय है, आज व्यक्ति के अंदर मानसिक प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, बौद्धिक प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, वैचारिक चारित्रिक प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। इस प्रदूषण को समाप्त करने के लिए हम सभी को मिलकर के पंचवटी के माध्यम से पंच संस्कारों का भी संदेश देना चाहिए। मेरा नाम रविशंकर है और मैं कृष्ण भूमि का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हूँ और ये ग्रीनरी जो है वो मेरा बहुत प्रिय विषय है। इसलिए जितना भी हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केप का काम है वो भी मैं सेवा करता हूँ कृष्ण भूमि की तरफ से। लगभग 2 वर्ष पहले हम लोगों ने इस पूरे ब्रजभूमि में 140 एकड़ का जो ये क्षेत्रफल है उसका संकल्प लिया था इसको हरा भरा कराने के लिए। शैलजाकांत सर के आदेश से ये कार्य हम लोगों ने शुरू किया। उसी क्रम में आज ये बिहार पंचमी पंचवटी महोत्सव किया जा रहा है। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को बिहार पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हम सब के लिए हमारे प्राण प्यारे ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी का प्राकट्य उत्सव है। स्वामी हरदास जी महाराज की साधना से बांके बिहारी लाल हम लोगों को मिले। ये सब हम लोगों के लिए आज जो हम सेवा कर पा रहे हैं हम स्वामी जी की कृपा से कर पा रहे हैं, अन्यथा ये सब संभव न हो पाता। आज कितने पौधे यहाँ पे लगाए जाएंगे और कहाँ से जो संत और महाराज यहाँ पे आए हुए हैं? पूरे ब्रजमंडल के 108 मुख्य महंत संत श्रीमंत आए हुए हैं
और उनके करकमलों से 108 पंचवटियों का वृक्षारोपण आज यहाँ होना है। और इस आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे वन मंत्री जी हैं और शैलजाकांत सर हैं और बाकी संत महंतों के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम संभव होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में इस बात के लिए संकल्पित हैं कि पूरे हिंदुस्तान का पहला धार्मिक और सांस्कृतिक सामग्री मॉल बना रहे हैं। जब हम लोगों को ये अवसर मिला कि मॉल बनाना है तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने, दुनिया के लोगों ने कहा कि साहब मॉल होना चाहिए तो उसमें सिनेमा हॉल हो, बाकी जैसे आप बड़े बड़े शहरों में देखते हैं उस तरह की व्यवस्था हो। हमने कहा नहीं, हमारा लोई बाज़ार, हमारा जो पुराना बाज़ार है वृंदावन का, वहाँ आज तीर्थयात्री नहीं जा पाते हैं। वहाँ के दुकानदार चाहते हुए भी एक बड़े लोगों को सर्व नहीं कर पाते हैं। तो क्यों ना एक ऐसी जगह बनाई जाए जो एक नया लोई बाज़ार हो, जहाँ सब कुछ संगठित हो। और इस तरह से भारत के पहले धार्मिक और सांस्कृतिक सामग्री मॉल की स्थापना वृंदावन से शुरुआत हुई। और हमारा ये मानना है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह का भारत भर में अभियान चल रहा है और पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे उज्जैन हो, जितने धार्मिक स्थल हैं वो अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ व्यवस्थाओं का निर्माण हो रहा है।